दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे घरों में लो वोल्टेज की समस्या क्यों रहती है, जिसके कारण हमारे घरों में टीवी, फ्रिज, बल्ब, फैन, दूसरी मशीनरी ठीक से नहीं चल पाती है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली फील्ड में होने वाली समस्या को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हमें लो वोल्टेज की समस्या आती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला रहता है प्रोडक्शन, यानी बिजली को बनाना। दूसरा, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी ट्रांसमिशन। तीसरा होता है ट्रांसमिटेड बिजली को कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन यूनिट यानी जनरेशन यूनिट में 11,000 वोल्ट की सप्लाई को बनाया जाता है। उस 11 केवी वोल्ट्स को वेरी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर की सहायता से अप टू 765 केवी तक पहुंचाया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। दोस्तों, इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर ही क्यों किया जाता है। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट उतना कम होता है। अगर कम वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाए तो करंट अधिक होगा, फलस्वरूप मोटे मोटे तार लगाने पड़ेंगे, फिर उनको संभालने के लिए मोटे मोटे खंभे, फिर भारी भरकम बिजली के उपकरण लगाने पड़ेंगे और ट्रांसमिशन में लॉस भी बढ़ेगा। इसके अलावा बिजली भेजने की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट और 230 वोल्ट का होता है। आज हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एसटी लाइन होती है हाई टेंशन लाइन, जो कि 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी तक होती है, जो कि पावर सबस्टेशन से ट्रांसफार्मर तक आती है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से हमारे घरों तक लाइन पहुंचती है उसे एलटी लाइन यानी कि लो टेंशन लाइन कहते हैं। वह 230 वोल्ट से 415 वोल्ट तक होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि काफी बार हमारे घरों में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम क्यों आती है। लो वोल्टेज में हमारे सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, अन्य मशीन ठीक तरह से नहीं चल पाती है। तो जान लेते हैं कि इस तरह की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, मेनली लो वोल्टेज होने के 4 कारण होते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो कारण होता है वह होता है सर्विस वायर के कारण, क्योंकि बरसात के मौसम में सर्विस वायर में कार्बन जम जाता है, जिसके कारण आपके घर में लो वोल्टेज की समस्या आती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि सर्विस वायर में कट मारकर उसे फिर से पोल में कनेक्ट कर दें। इससे आपके घर में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो कारण रहता है दोस्तों, वह होता है आपके गांव का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्षमता से अधिक लोड का होना, यानी कि ट्रांसफार्मर का ओवरलोड होना। इसके लिए फ्रेंड्स, आप सामूहिक एप्लीकेशन देकर ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर सकते हैं। अगला जो कारण होता है वह होता है ट्रांसफार्मर में लोड का अनबैलेंस होना। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो 3 फेज होते हैं RYV, उसमें लोड का अनबैलेंस होना, मतलब किसी फेज में लोड का कम होना या किसी फेज में ज्यादा होना। जिस फेज में लोड ज्यादा रहेगा उस फेज में कंज्यूमर को लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है। अगला जो कारण रहता है वह होता है, आपने अपने घरों के आसपास ट्रांसफार्मर को लगे हुए जरूर देखा होगा, जिससे कि हमारे घरों में बिजली की सप्लाई आती है। इसमें आपको डीओ फ्यूज देखने को मिलते हैं, जिसे कि हम ड्रॉप आउट फ्यूज कहते हैं। अगर यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में किसी तरह का फॉल्ट आता है तो डीओ फ्यूज उड़ जाता है, मतलब जल जाता है। दोस्तों, जब यह एक डीओ फ्यूज जल जाता है तो इसमें लो वोल्टेज आती है हमारे घरों में। अगर किसी कारण से 2 डीओ फ्यूज जल जाते हैं तो इस केस में आपके घरों में बिजली की सप्लाई नहीं आती है, तो यह भी आपके घरों में बिजली डिम होने का मुख्य कारण रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको बताया कि हमारे घरों में बिजली की
लो वोल्टेज की प्रॉब्लम क्यों आती है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर ही क्यों किया जाता है, मतलब 11 केवी की लाइन को 765 केवी तक क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।